हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 24 के बीच में डील होता है। अभी तक हमने सेक्शन 19 और 21 पढ़ चुके हैं। तो हमारे सेक्शन कौन कौन से बचे हैं? 20, 22, 23, 24। आज के इस लेक्चर में हम ये चारों सेक्शन पढ़ेंगे और ये बहुत छोटे छोटे से आसान आसान सेक्शंस हैं। इनको फटफट बस इनकी रीडिंग करनी है और कुछ नहीं है इनमें। तो अब हम सेक्शन 20 पढ़ते हैं। सेक्शन 20 बस इतना सा कहता है कि अगर कोई सी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है तो फिर वो इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। डायरेक्ट की रीडिंग कर लेते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट देन लिविंग। एक किसी ट्रांसफर प्रॉपर्टी के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है किसी पर्सन के लिए जो उस टाइम पे लिविंग नहीं है। ही एक्वायर्स अपॉन हिज बर्थ, वो अपनी बर्थ पे क्या एक्वायर करता है? अ वेस्टेड इंटरेस्ट अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। अनलेस मतलब जब तक टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर में कंट्रेरी इंटेंशन नहीं है, जब तक यही माना जाएगा कि उसने अपनी बर्थ पे एक वेस्टेड इंटरेस्ट एक्वायर करा है। Although he may not be entitled to the enjoyment thereof immediately on his birth। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसको बर्थ देते उसको एंजॉयमेंट ना मिले, लेकिन बर्थ होते ही उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंट्रेरी कंटेंशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चलो अब आगे देखते हैं सेक्शन 23। देखो सेक्शन 23 क्या कहता है। जब भी अगर कोई कंटीजेंट ट्रांसफ़र होता है कि ये कंडीशन पूरी होगी तो ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, कंडीशन के साथ कोई ट्रांसफ़र होता है तो फिर दो तरीके से हो सकता है कि या तो टाइम लिमिट स्पेसिफाई करी हो कि ये कंडीशन 5 साल के अंदर पूरी होनी है फॉर एग्जांपल, या फिर टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी हो कि बस ये बोला है कि ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो जो दूसरा कंडीशन बताई ना मैंने जिसमें टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करा गया है तो वहाँ पे सेक्शन 23 अप्लाई होता है। और क्या कहता है वो अभी हम देखते हैं और पढ़ते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज टू अक्रू टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट उस बंदे को अक्रू होएगा इफ अ स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट शैल हैपन। अगर कोई स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है वो होगा। एंड नो टाइम इज मेंशन फॉर द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, और उस अकरेंस ऑफ द इवेंट के लिए कोई टाइम मेंशन नहीं है। द इंटरेस्ट फेल्स अनलेस सच इवेंट हैपन्स बिफोर प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीजेस टू एग्जिस्ट। जो इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है वो फेल हो जाएगा अगर जैसे कोई प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है वो इंसान मर जाता है और उससे पहले वो इवेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रॉपर्टी ए फॉर लाइफ दे रखी है, ए बंदा है उसको फॉर लाइफ दे रखी है प्रॉपर्टी, और काहे की अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वो सी को चली जाएगी प्रॉपर्टी। लेकिन वो कंडीशन फुलफिल होने से पहले ए की डेथ हो जाती है, जो प्रायर इंटरेस्ट है ना उसी की डेथ हो जाती है। और इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं फिक्स करी थी किसी को कब प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इसमें कहा है कि जैसी ए की डेथ होएगी अब वो इंटरेस्ट फेल हो गया, जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है ना ए में उसका जिंदे रहते रहते ही वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जब इसी को प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे ये लिखा है द इंटरेस्ट फेल्स अनलेस सच इवेंट हैपन्स बिफोर प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीजेस टू एग्जिस्ट। जो पहला इंटरेस्ट है वो खत्म होने से पहले वो सच इवेंट हैपन हो जाना चाहिए। सेक्शन 23 बस इतना सा कहता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 22 क्या कहता है। सेक्शन 22 एक बहुत सिंपल सा सेक्शन है। ये कहता है अगर एक क्लास ऑफ पर्सन्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करिए, फॉर एग्जांपल अब एक इंसान ने सारे अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है और कहा है कि वो जब एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेंगे जब उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो वो जो इंडिविजुअल है उनको जब भी प्रॉपर्टी मिलेगी जब वो एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी सारे मेंबर्स के ने वो एज अटेन कर ली तो फिर चौथे बंदे को भी मिल जाएगी, नहीं, उनको प्रॉपर्टी जब भी मिलेगी जब सब इंडिविजुअली अपनी पर्टिकुलर एज अटेन कर लेंगे। डायरेक्ट रीड कर लेते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड in favor of such members only of a class as shall they attain a particular age। एक इंटरेस्ट क्रिएट कराया गया है कि जब वो पर्टिकुलर एज अटेन करे तो उनको प्रॉपर्टी मिल जाए। सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट इन एनी मेंबर ऑफ द क्लास हु हैज नॉट अटेन दैट एज। तो जब तक उस एनी मेंबर ने जब तक वो एज अटेन नहीं करी है तो वो इंटरेस्ट उसमें वेस्ट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन और लास्ट सेक्शन इस वीडियो के लिए, सेक्शन 24। सेक्शन 24 डील करता है ऐसी सिचुएशन से
जिसमें ट्रांसफ़र करा गया है कुछ सर्टेन पर्सन्स को प्रॉपर्टी एट सम पीरियड, जो कि स्पेसिफाई नहीं है कि उनको कब मिलेगी वो प्रॉपर्टी, लेकिन जब मिलेगी अगर वो उस पीरियड पे सर्वाइव करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पढ़ लेते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज टू अक्रू टू सच सर्टेन पर्सन्स एज शैल बी सर्वाइविंग एट सम पीरियड। तो जो इंटरेस्ट उन लोगों को अक्रू होगा सर्टेन पर्सन्स को अगर वो सर्वाइव करेंगे एट सम पीरियड, बट द एग्जैक्ट पीरियड इज नॉट सेटिस्फाइड। कि कहा है कि अगर वो उस टाइम जिंदा रहेंगे तो उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, द इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम एज शैल बी अलाइव व्हेन द इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीजेस टू एग्जिस्ट। ऐसी सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऐसे डिवॉल्व होगा कि जो जब जब अलाइव है, किस टाइम, जब प्रेसिडेंट इंटरेस्ट मतलब जिस प्रायर इंटरेस्ट है, जब भी वो इंसान मरेगा तो उस टाइम उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं, फिर एक सेक्शन आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, बी के पास प्रॉपर्टी है फॉर उसकी ज़िंदगी के लिए। एंड आफ्टर द डेथ टू सी एंड डी, जब बी की डेथ हो जाएगी तो फिर सी और डी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम, कि दोनों के बीच में बराबर बराबर। और टू द सर्वाइवर ऑफ देम, सी डाई ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बी, जब तक बी नहीं मरा था उससे पहले ही सी मर गया। सेक्शन में क्या था कि जो प्रेसिडेंट इंटरेस्ट है उस टाइम जो अलाइव होगा, जब प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट होगा, मतलब जब प्रेसिडेंट इंटरेस्ट खत्म होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट इंटरेस्ट क्या है, बी। जब बी खत्म होगा तो जब जो भी अलाइव होगा उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो अब डी सर्वाइव्स बी, डी जिंदा है, बी मर गया। एट बी डेथ द प्रॉपर्टी पासिस टू डी, तो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो डी को पास होएगी और सी को कुछ नहीं होएगा। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में बी की डेथ के टाइम सी भी जिंदा होता लेकिन सी बाद में मरता, बी के मरने के बाद, तो फिर सी और डी को इक्वली प्रॉपर्टी मिलती और फिर उसके बाद जब सी मर जाता सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चली जाती। और अगर ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे सी और डी पहले ही मर गए और बी नहीं मरा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो इसमें जब बी मरेगा तो सी और डी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रॉपर्टी चली जाएगी और दोनों को ही मिल जाएगी एक तरीके से। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।